अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मनुस्मृति के प्रमुख विचारों पर। मनुस्मृति के प्रमुख विचारों में पहली आती है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति, क्योंकि राजनीतिक चिंतन में जब भी हम अध्ययन शुरू करते हैं तो अध्ययन होता है राज्य से, क्योंकि परिभाषिक तौर पर भी आपने देखा है कि राजनीति विज्ञान को कुछ परिभाषाओं के अनुसार उसको राज्य का अध्ययन कहा जाता है। तो राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जो कि राज्य को ईश्वर कृत मानता है, ईश्वर की कृति मानता है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, जो योद्धाओं के द्वारा राज्य को निर्मित मानता है। मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवारों का सिद्धांत, जो कहता है कि परिवारों के बढ़ने से राज्य बना है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राज्य बनाया गया है, राज्य एक सामाजिक समझौता हुआ है, उस सामाजिक समझौते के द्वारा बना है। विकासवादी सिद्धांत कहता है जैसे ऐतिहासिक विकास हुआ है सृष्टि का, उसी प्रकार राज्य का भी ऐतिहासिक विकास हुआ है। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग विभेद को राज्य की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो जहां तक मनुस्मृति की बात है, मनु ने कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं है मनुस्मृति में कि राज्य कैसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन कुछ श्लोक है मनुस्मृति में जिनके आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु ने भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। क्योंकि मनुस्मृति में आता है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यानी कि वो जो युग था उसमें मात्स्य न्याय था, जिसमें का तात्पर्य जिस प्रकार से छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है, उसी प्रकार बलवान लोग निर्बल लोगों को परेशान कर रहे थे, उनका जान माल सुरक्षित नहीं था, इसलिए राज्य की उत्पत्ति करनी पड़ी। तो वो राज्य की उत्पत्ति किसने की? वो राज्य की उत्पत्ति की ईश्वर ने। प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। तो इस तरह से मनुस्मृति में नाम आता राजा का, राज्य का नहीं आ रहा है, लेकिन ये राजा और राज्य एक रूप में पर्यायवाची है। तो इस तरह से राजा की उत्पत्ति का उन्होंने संकेत दिया कि राजा देवीय है, ईश्वर के द्वारा राजा बनाया गया है। राजा कोई सामाजिक समझौते की देन नहीं है, कोई शक्तिशाली योद्धाओं ने नहीं बनाया राज्य, राज्य ईश्वर करते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और ईश्वर ने किस तरीके से बनाया, तो इसके लिए मनुस्मृति कहती है कि ईश्वर ने 8 देवताओं का सारभूत नित्य अंश लिया। इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, यम, वायु, कुबेर, ठीक, अग्नि, ये 8 देवता है। इन 8 देवताओं का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की गई। यानी राजा भी अपने आप में परम देवता हो गया, क्योंकि 8 देवताओं का अंश है, 8 देवताओं के अंश से राजा निर्मित है, इसलिए उसमें 8 देवताओं की शक्ति है। इसलिए समस्त देवों के अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है, इसका प्रभाव अक्षुण्ण है।
मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा की शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति के एक श्लोक में कहा गया, अग्नि असावधानी से स्पर्श करने वाले को जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल का नाश कर देती है। अतः राज्य की सत्ता पर यदि बालक भी प्रतिष्ठित है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुस्मृति राजा को समस्त शक्तियां दे देती है। मनुस्मृति राजा को समस्त शक्तियां नहीं देती है। पाश्चात्य दर्शन में राजाओं के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत बताया गया है, जिसमें राजाओं की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारत में राजाओं की शक्तियों पर भी प्रतिबंध थे। मनु ने भी राज्य की दिव्यता का उल्लेख किया है कि राजाओं के दैवीय अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया मनुस्मृति में। मनुस्मृति में राजाओं के दैवीय दायित्वों का उल्लेख किया गया है कि राजा के द्वारा अपने दैवीय दायित्वों का पालन करना चाहिए। और जब राजा दैवीय दायित्वों का पालन करेगा तभी प्रजा की आज्ञाकारिता राजा प्राप्त कर सकता है, और तभी प्रजा जो है राजा को कर देगी। यदि राजा के द्वारा प्रजा की रक्षा नहीं की जाएगी, प्रजा के कल्याण के कार्य नहीं किए जाएंगे, तो प्रजा राजा को कर नहीं देगी। इस तरह से उसको दैवीय दायित्व है, उन दैवीय दायित्वों का पालन करने पर ही राजा के द्वारा कर ग्रहण किया जा सकेगा। तो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कि जो पश्चिमी दर्शन का जो सिद्धांत है राजाओं के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत, उस सिद्धांत का समर्थन नहीं है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में राजा को दिव्यता दी गई है, लेकिन राजा अपने दायित्वों का पालन भी उसको करना पड़ेगा। जैसे 8 देवताओं के अंश से निर्मित है, तो मनुस्मृति कहती है राजा इंद्र के समान समृद्धि की बरसात करेगा, राजा वरुण के समान शत्रुओं का निग्रह करेगा। जैसे वरुण देवता पास में बांध लेते हैं, वैसे वो शत्रुओं का निग्रह करेगा। सूर्य के समान वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर ग्रहण करेगा। चंद्र के समान सबको प्रसन्न रखेगा। यम के समान निष्पक्ष न्यायाधीश होगा। वायु के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता रहेगा गुप्तचरों के माध्यम से। कुबेर के समान धन होगा राजा के पास, और अग्नि के समान वो दुष्टों का नाश कर देगा। तो ये 8 देवताओं का, और साथ में धरती का है कि धरती से सबको समान भाव से धारण करती है, राजा भी सबको समान भाव से धारण करेगा। तो इन सब गुण जब राजा में होंगे, इस तरह के काम राजा के द्वारा किए जाएंगे, तभी वो प्रजा की आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकेगा, तभी उसकी प्रजा उसकी आज्ञाओं का पालन करेगी। अगला हम नेक्स्ट टर्म